कर्मणा वाचा, मन वचन कर्म से मैंने कभी कोई असत कर्म नहीं किया। ये मैं प्रतिज्ञा करता हूं। सीता परम शुद्ध हैं, पवित्र। ये प्रतिज्ञा जब महर्षि वाल्मीकि ने की तो लोगों के मन में जो भ्रांतियां थीं, जो कुछ बची थी बातें, वो भी समाप्त हो। तो ऐसा साहस, ऐसी प्रतिज्ञा कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। जिसका हृदय निर्मल होगा, निष्कलंक होगा, वही ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है। और महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, मुझे स्मरण भी नहीं है कि मैंने कभी कोई पाप किया। अगर कोई चोर डाकू होता है, सुधर भी जाता है, तब भी उसको याद तो रहता है कि हमने कभी ऐसा किया था। लेकिन महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, मुझे स्मरण भी नहीं कि मैंने कभी ऐसा कुछ किया। तो ऐसे महर्षि वाल्मीकि जो सर्वथा निर्दोष हैं, उनकी ये कृति, उनके द्वारा प्रकट ये रामायण। वेद वेद्ये परे पुंसी जाते दशरथात्मजे वेद प्राचेद सादासीत साक्षात रामायणात्मना। वेद वेद्य जो परमात्मा भगवान श्री रघुनंदन है, वेद वेद्य परे पुंसी, ये कहने का भाव क्या है? बोले भगवान को वही व्यक्ति जान पाएगा जो व्यक्ति वेदों के प्रति श्रद्धावान होगा। वेदादि शास्त्रों को छोड़कर, वेदादि शास्त्रों का अनुगमन करने वाले शास्त्रों को और ग्रंथों को छोड़कर वेद विरुद्ध किसी भी ग्रंथ के द्वारा, किसी भी सिद्धांत के द्वारा परमात्मा का बोध नहीं हो सकता। ये सिद्धांत स्थापित हुआ। वेद वेद्ये परे पुंसी, क्योंकि भगवान वेद वेद्य हैं। आचार्यों ने तो इसको और सूक्ष्म कहते हुए कहा कि वेदैक समधिगम्य। वेदैक, वेद के द्वारा ही, अन्य योग व्यवच्छेदार्थ ये शब्द का प्रयोग किया। तो वेदैक समधिगम्य, जो वेदों के द्वारा ही जाने जा सकते हैं और किसी साधन के द्वारा हम भगवान को नहीं जान सकते। तो आप कहोगे फिर भागवत से और रामायण से और गीता से और रामचरितमानस से हम भगवान को कैसे जानेंगे? बोले ये सब ग्रंथ वेद का अनुगमन करने वाले हैं, वेदानुकूल हैं, इसलिए ये साधन है। इसीलिए सभी ग्रंथकारों को प्रारंभ में अपने ग्रंथ की प्रामाणिकता स्थापित करने के लिए वेदों का अनुगमन करना पड़ता है। श्री गोस्वामी पाद ने भी ग्रंथ लिखा तो उनको कहना पड़ा, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतो। वेद पुराण शास्त्र सम्मत सिद्धांत की स्थापना की। और भागवत में भी जो वर्णन करते हैं वेद व्यास जी, पहले यही लिखते हैं कि जो मैं लिखने जा रहा हूं ये क्या है? निगम कल्पतरोर गलितम फलम, ये भी वेद से प्रकट है। क्योंकि बिना वेद का आश्रय लिए, बिना वेदों का आश्रय लिए परमात्म तत्व का बोध नहीं हो सकता। तो वेद वेद्य परे पुंसी जाते दशरथात्मजे, वेद वेद्य परमात्मा जो है वो दशरथ नंदन बनकर के अयोध्या में प्रकट हुए। जाते दशरथात्मजे, और एक रूप में नहीं, चार चार रूपों में भगवान प्रकट हुए। कृत्वात्मानं चतुर्विधम, चार रूपों में। ये भी बड़ा अद्भुत संयोग है। ठाकुर जी तो एक हैं, ये सभी स्वीकार करते हैं। यहां तक कि जो अवैदिक मतावलंबी हैं वे लोग भी ब्रह्म तत्व को, ईश्वर तत्व को जिस किसी भी रूप में स्वीकार करते हैं वो भी कहते हैं ईश्वर एक है। इसमें तो कोई संदेह नहीं। एकमेवाद्वितीयम, वो एक है और अद्वितीय, यह सिद्धांत। लेकिन ऐसे ठाकुर जो एक हैं वो चार हो गए। कृत्वात्मानं चतुर्विधम, चार हो गए। चतुर्धागाद हरि, चार रूपों में भगवान अयोध्या में प्रकट हुए। तो वेदों ने विचार किया कि जो भगवान एक हैं वो चार हो गए, तो हम तो पहले ही से चार हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो जब एक चार हो गए तो हम चार मिलकर के एक हो जाएं। और वही चारों वेद एक हो गए। क्या हो गए? बोले रामायण बन, रामायण, ये चारों वेद, एक एक अक्षर एक एक वेद स्वरूप है हमारा। चारों वेदों का ऐसा दिव्य संयोजन हो गया। वेद वेद्ये परे पुंसी जाते दशरथात्मजे वेद प्राचेद सादासीत साक्षात रामायणात्मना। रामायण के रूप में वेद भगवान का अवतार हो गया। पधारे महाराज श्री कृपा करके विराजे। इतनी देर पधार रहे महाराज जी, 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन कर ले।
सीताराम राम राम 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 सीताराम राम सीताराम राम 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 सीताराम राम 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 राम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय सीताराम। ठाकुर जी एक बन गए चार, कृत्वात्मानम चतुर्विध। ये श्री रामावतार में चारों भाई के रूप में हो गए, भगवान चार भाइयों के रूप में। अब इन सब विषयों के पीछे बड़े सूक्ष्म सिद्धांत हैं जो शास्त्रों के रहस्य हैं। इनको चतुर्व्यूह कहा जाता है। भगवान के चारों व्यूह एक साथ प्रकट होते हैं तो उस अवतार की लीला दिव्यतम होती है, और उस अवतार की उपासना, उस रूप की उपासना अनंत अनंत जीव करते हैं। इसीलिए श्री रामावतार और श्री कृष्णावतार, ये दोनों अवतार में ठाकुर की लीला दिव्य हुई और भक्तों ने खूब उपासना की, आज भी करते हैं और करते रहेंगे। श्री रामावतार में चतुर्व्यूह चारों भाइयों के रूप में, श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के रूप में, और श्री कृष्णावतार में दो भाई के रूप में और दो बेटा और बेटे के बेटे के रूप में, वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध। इस प्रकार चतुर्व्यूह का प्राकट्य कृष्णावतार। तो ठाकुर जी महाराज चार रूपों में प्रकट हुए तो चारों वेद रामायण के रूप में वाल्मीकि जी के द्वारा अवतार लेते। ये आदि काव्य श्रीमद् वाल्मीकि रामायण गायत्री मंत्र की व्याख्या है। श्री ठाकुर जी अपने उद्बोधन में कह रहे थे, मैं तो अपना सौभाग्य मानता हूं कि ऐसे महापुरुष के सम्मुख बैठ करके मुझे बोलने का साहस हो रहा है। वो भी दिन मैंने देखा है कि महाराष्ट्र की जब अयोध्या में आज से 35 वर्ष पूर्व कथा हुई थी तो हम लोग डायरी कलम लेकर के जाते थे, बहुत दूर किनारे बैठते थे, आगे बैठने की जगह भी नहीं मिलती थी। तब बैठ करके सुन करके कुछ कुछ चीजें सीखते थे, जिनके चरणों में बैठकर हम लोगों ने बोलना सीखा। आज उन्हीं के सम्मुख बोल रहे हैं। ये इन्हीं आचार्यों की कृपा है, इन्हीं महापुरुषों की कृपा है बंधुओं। और अब मुझे विश्वास है कि इतने आचार्य महापुरुष जो पधारे, अभी और भी कथा में पधारेंगे, इन महापुरुषों ने अपनी कृपा का पात्र मुझे समझा। यही मेरे कल्याण का सर्वोत्तम साधन, हम तो यही मानते। मुझे अब विश्वास है, पहले तो विश्वास नहीं था। देखो किस बात का विश्वास नहीं था? बोले विश्वास इस बात का नहीं था कि कितनी भी हम ठाकुर की भक्ति करें लेकिन पापी तो हैं, कलंकी तो हैं। ठाकुर स्वीकार करेंगे कि नहीं स्वीकार करेंगे ये तो उनकी मर्जी पर निर्भर करता है। हमारे पूज्य स्वामी जी कहते थे, देखो झूठ ही कलंक सो सीता जैसी सती तजी, साच ही कलंकी को कैसो अपनाएंगे। झूठा कलंक लगा तो जानकी जी को त्याग दिया ठाकुर ने, वो मर्यादा पुरुषोत्तम। तो मेरे जैसे सच्चे कलंकी को कैसे स्वीकार करेंगे? लेकिन इतने संतों ने स्वीकार कर लिया, इन संतों की कृपा प्राप्त हो गई, इसलिए ठाकुर को तो स्वीकार करना ही पड़ेगा, ये मेरा विश्वास।
यही मेरा विश्वास है, क्योंकि आचार्य का पुरस्कार, संतों के द्वारा पुरस्कार हो जाए जीव का। ये पुरस्कार शब्द भी आपके लिए नया शब्द है, कुछ लोगों ने सुना होगा। एक तो शब्द है पुरस्कार, कोई व्यक्ति अच्छा काम करे तो उसको पुरस्कार दिया जाता है, इतने 1000 रुपए का पुरस्कार दिया गया। और उसी से मिलता जुलता दूसरा शब्द है पुरस्कार। पुरस्कार का मतलब होता है सिफारिश करने वाला, मध्यस्थ। जैसे आप किसी अधिकारी के पास कोई काम कराने जाओ तो आपको कोई व्यक्ति ऐसा हो जो सिफारिश करने वाला हो, आपको आपकी पैरवी करने वाला हो, तो आपका काम तुरंत हो जाता है। तो उस पैरवी करने वाले को पुरस्कार स्वरूप कहा जाता है शास्त्रों में, अर्थात वो पुरस्कार करता है, हमारी पैरवी करता है। तो आचार्यों का भी यही काम है। ये आचार्य संत भगवान के दरबार में हम पापी जीवों का पुरस्कार करते हैं, सिफारिश करते हैं, और इनकी सिफारिश ठाकुर सुन लेते हैं, यही विश्वास। बिना आचार्यों के पुरस्कार के भगवान जीव को स्वीकार ही नहीं करते। आचार्य पुरस्कार कर दें तो जीव को भगवान स्वीकार कर लेते। आज ये महत् सौभाग्य है, ऐसे दिव्य महापुरुष के पावन सानिध्य में, दिव्य महापुरुष की पुण्यतिथि के अवसर पर हम सभी लोग भगवान श्री राम की पावन चर्चा कर रहे हैं। तो महर्षि वाल्मीकि ने ये जो रामायण रचना की, ये गायत्री मंत्र की ही व्याख्या है। ठाकुर जी ने अपने उद्बोधन में कहा, गायत्री का ये व्याख्यान है। एक एक 1000 श्लोक एक एक अक्षर के ऊपर महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है, और उन श्लोकों को निकाल करके 24 श्लोकों को अलग रख लिया जाए तो उसका नाम है गायत्र रामायण। वो अलग से मिलती है छोटी सी पुस्तिका, वो 24 श्लोक उसमें। तपस्वाध्याय नृतम तपस्वी वाग विदाम्बरम नारदम परिपप्रच्छ वाल्मीकि मुनिपुंगवम। इसी प्रकार एक एक अक्षर से एक एक श्लोक, इसको कहते हैं गायत्र रामायण, इसका नाम गायत्री रामायण। और देखो गायत्री मंत्र जो है ना, गायत्री मंत्र त वर्ण से प्रारंभ होता है, तत्सवितुर्वरेण्यम तस, और समाप्त कहां होता है, बोले त पर, प्रचोदयात विराज। त से प्रारंभ होकर के त पर गायत्री मंत्र की समाप्ति होती है, प्रचोदयात। तो पहला त और अंतिम त दोनों को मिला दें तो क्या होगा, तत्, एक शब्द होगा तत्। तत् माने परमात्मा। गायत्री मंत्र का ही शॉर्ट में नाम है तत्। तत् माने परमात्मा। तत्, तत्सत हरि ओम तत्सत कहते हैं ना। तो तत् का मतलब तकार से आरंभ करके तकार पर्यंत जो गायत्री मंत्र है 24 अक्षर, उस गायत्री मंत्र के द्वारा जो प्रतिपाद्य परमात्मा है, भर्गो देवस्य धीमहि, उस देवता का हम ध्यान करते हैं। वे कौन है, बोले वो तत्पद वाच्य हैं, तत्पद के द्वारा उनका वर्णन होता है। उसी प्रकार गायत्री के तत्पद की ही व्याख्या मानो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण है, तकार से प्रारंभ करके तकार पर्यंत। प्रारंभ में प्रारंभ करते हैं तकार से, तपस्वाध्याय निरतम, और जब राम जी का राज्याभिषेक हो जाता है तो कहते हैं बलम विष्णु प्रवर्धताम, तकार में जाकर के समाप्ति हो जाती है। इस प्रकार गायत्री मंत्र की ही व्याख्या श्रीमद् वाल्मीकि रामायण।